बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर टेक्स्ट बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज नंबर 4.7 चैप्टर नंबर 4। इसके हम पहले 16 सवाल कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू एन टर्म। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू एन टर्म। गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो क्वेश्चन आप कर चुके हैं उसी तरह के क्वेश्चन है, कोई इसमें इतनी डिफिकल्टी नहीं है। आपको जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया जा रहा है वो लिखता है 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया बच्चे, हम सीरीज बना के आ चुके थे। चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा, हम पढ़ के आए हैं ये कैसे बनता है। सुनिएगा, ठीक है। मैं अगर लिखूं टोटल इसका, ये कैसे बनेगा। मैं इसको के की लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा, 2k-1 का होल स्क्वायर। गौर करें जरा, इधर देखिएगा 2k-1। पहले मैं 1 की जगह के की जगह अगर 1 पुट कर दूं, 3 1 3 -1 2 का स्क्वायर। फिर के की जगह 2 पुट कर दूं, 3 2 6 -1 5 का स्क्वायर। फिर के की जगह 3 पुट किया जाएगा, 3 3 9 -1 8 का स्क्वायर। तो आपके पास ये सीरीज बनती है 3k-1 का होल स्क्वायर। और अगर इसको मैं खोलूं तो a - b का होल स्क्वायर मेरे पास खुलता है। फार्मूला किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab -3 2 6 6k आपके पास आ जाएगा। इसके बाद सिंपल सी चीज, अप्लाइंग सम। आपने सम अप्लाई करना है, सम ऑन बोथ साइड। तो आपके पास समीशन स्टार्ट होता है k इज इक्वल टू 1 और n तक जाता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू समीशन। कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था कि सम से बाहर लेके जाते हैं 9k का स्क्वायर 1 से शुरू और n तक प्लस समीशन k इज इक्वल टू 1 1 -6 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले जाए, k इज इक्वल टू 1 से शुरू n तक जाता है, ये आपके पास k आ जाता है। ठीक हो गया। जरा इस बात पे बच्चे गौर करें, आपके पास ये सारे फार्मूले मौजूद हैं। ये आपके पास के स्क्वायर वाला फार्मूला, इसकी वैल्यू उठा के आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो 9 इंटू n प्लस 1 n प्लस 2/6। फिर इसके बाद 1 की जगह पे आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा, सिंपल n -6k की जगह पे आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। यहां से आप कटिंग कर लें, 3 2 6 3 3 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस n 3 2 6 -3n इंटू n प्लस 1। यहाँ से आगे मजीद सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, इसके डिनोमिनेटर में आपके पास 2 आ जाता है। इसको मल्टीप्लाई करवाएं, ये आपके पास हो जाएगा 3n मल्टीप्लाई बाय n, 3n का स्क्वायर, 3n 1 3n। ठीक हो गया। फिर 3n को n से करवाएं, आपके पास आ जाएगा 3n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2। पहले 3n को इसी तरह छोड़ के अंदर इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा n इंटू n n का स्क्वायर, n 2 2n प्लस n, ये आपके पास 3n प्लस 2 हो जाएगा n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 प्लस n माइनस 3n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3n। इसके नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है। यहाँ से आगे आप इसको मजीद सॉल्व कर लें, ये आपके पास हो जाएगा 3n का क्यूब प्लस 3 3 9 n का स्क्वायर प्लस 3 2 6 n/2 प्लस n माइनस 3n का स्क्वायर माइनस 3n। यहाँ से आगे मजीद सॉल्व कर लें, 2 आपके पास डिनोमिनेटर एलसीएम ले लें, 3n का क्यूब प्लस 9n का स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2n 2n 2 3 6n का स्क्वायर माइनस 2 3 6n। चेक करें, प्लस 6n माइनस 6n आपके पास कटिंग हो जाती है। 3n का क्यूब 9n स्क्वायर में से 6n स्क्वायर निकालें तो आपके पास आ जाता है 3n का स्क्वायर प्लस 2n बचा ओवर 2 आपके पास, ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। इसको आगे मजीद कॉमन भी ले सकते हैं, बस यहाँ तक आपके पास ये इनफ है। ठीक है, इसका आप लोग इजीली
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन है, कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है। इधर से इंशाल्लाह ये जो 4.7 है, यहाँ से लॉन्ग का चांस भी है और शॉर्ट भी। अगर लॉन्ग नहीं आता यहाँ से तो शॉर्ट मस्त है। बेसिकली चांस यहाँ से लॉन्ग का ही है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए। वो लिखता है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। इसकी आपने सीरीज बनानी है तो मैं इसको लिखूंगा टी के इज इक्वल टू 2k का स्क्वायर। क्यों, जरा गौर कीजिए। अगर k की जगह मैं 1 डालू 2 1 2 2 का स्क्वायर, k की जगह 2 पुट करूं 2 2 4 4 का स्क्वायर, k की जगह 3 पुट करूं 2 3 6 6 का स्क्वायर। तो सीरीज ऐसे ही चल रही है। दैट मींस कि ये आपके पास बिल्कुल ठीक है और 2k का स्क्वायर आपके पास 4k का स्क्वायर हो जाता है। अप्लाइंग सम ऑन बोथ साइड, वही फार्मूला k इज इक्वल टू 1 और कहां तक जाता है n तक। ठीक है, सिग्मा 1 से लेकर n तक 4k का स्क्वायर। 4 कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख लें 4k का स्क्वायर। 4 बाहर आ गया। k के स्क्वायर की जगह ये फार्मूला आपने पुट कर देना है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 ओवर 6 2 3 2 2 4 2 3 6। तो ये आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दें 3n n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 2 2 4 आपके पास ये 2 आ जाएगा। ये नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। इसको मजीद सॉल्व करें 2n का क्यूब प्लस 2 3 6n प्लस 2 2 4n ओवर 3। ये आपके पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। इसके आगे मजीद सॉल्व करना है तो आपकी मर्जी है, बट सॉल्व ना करें तो बेहतर है। यहाँ तक, यहाँ से आगे मत लेके जाएं। ठीक होगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास मौजूद है। वो कहता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। इसकी सीरीज कैसे बनेगी? k की फॉर्म में लिख रहा हूँ 2k माइनस 1 का क्यूब। गौर करें कैसे होता है। k की जगह मैं 1 पुट करूंगा 2 1 2 2 माइनस 1 1 1 का क्यूब। k की जगह 2 पुट किया जाए 2 2 4 माइनस 1 4 माइनस 1 3 3 का क्यूब। फिर k की जगह पे आप 3 पुट कर लें 2 2 4। फिर k की जगह पे आप 3 पुट करें 2 3 6 माइनस 1 6 माइनस 1 5 5 का क्यूब। तो ये सीरीज ऐसे ही चलती है। अब यहाँ पे आपने क्यूब का फार्मूला खोल देना है। a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें 2 का क्यूब 8k क्यूब माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4k का स्क्वायर 4 3 12k का स्क्वायर प्लस 2 3 6k। ये आपके पास इसका टोटल आ जाएगा। नाउ यू हैव टू अप्लाई सम फार्मूला। अप्लाइंग सम ऑन बोथ साइड, तो n इज इक्वल टू 1 कहाँ तक जाता है? k इज इक्वल टू 1 और n तक जाता है विच इज इक्वल टू सम। इस पे भी अप्लाई करें। अप्लाइंग सम ऑन बोथ साइड k इज इक्वल टू 1 एंड 8 आपके पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट को आप बाहर ले लें। k का क्यूब माइनस सम k इज इक्वल टू 1 n तक जाता है। 12 कांस्टेंट है, बाहर ले लें सम और आपके पास 1 से लेकर n तक जाता है। k का स्क्वायर प्लस 6 आपके पास कांस्टेंट है। सम आपके पास 1 से शुरू होके n तक जाता है। अप्लाइंग सम ऑन बोथ साइड, हम हमने अप्लाई कर दिया। 8 बाहर लिखा हुआ है। k क्यूब जो उसका फार्मूला है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। k क्यूब का फार्मूला है इंटू n प्लस 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? n माइनस 12 k स्क्वायर की जगह उसका फार्मूला n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 ओवर 6। फिर उसके बाद प्लस 6k की जगह उसका फार्मूला किसके इक्वल है? n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। यहाँ से मजीद सिंप्लीफाई करें, कटिंग होती है 8, इसको खोल लें n का स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ओवर 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा। माइनस n माइनस 6 2 जार आपके पास 12 2 बार लिख लें। ये आपके पास बन जाएगा n इंटू n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस आपके पास n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस n आपके पास 2 1 2 बन जाएगा आखिर में प्लस 2 3 6 3n का स्क्वायर प्लस 3
ठीक है, यहाँ से आगे आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 को 8 के साथ कटिंग कर लें, 4 2 आर 8 आपके पास आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, फिर अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो ये क्वेश्चन मजीद आगे सिंप्लीफाई हो जाता है। और बिल्कुल सिंप्लीफाई में आपने सिंपल स्टेप लगाने, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, इजी सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ से आप लोगों का लॉन्ग इंशाल्लाह उठेगा, क्योंकि इससे पहले एक्सरसाइज में कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें इतनी कोई डिफिकल्टी हो या इतना कोई कंसेप्चुअल से क्वेश्चन हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है 2 + 5 + 10 + 17। देखिएगा क्या हो रहा है। इसकी मैंने सम के कब सीरीज बनाई है, के का स्क्वायर प्लस 1, पहले के की जगह 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना आ गया 2, फिर के की जगह 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, फिर के की जगह 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, फिर के की जगह 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16 + 1 17। अप्लाइंग सम ऑन बोथ साइड, तो के = 1 n तक जाता है, सम k = 1 n तक k का स्क्वायर प्लस सम k = 1, ये आपके पास k के स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या मौजूद है, n × n + 1 n + 2/6, और 1 की वैल्यू आपके पास सिंपल n होती है, और ये आपके पास सिंपल सम बन जाता है। इसको आप Sn से डिनोट कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर दें, n का स्क्वायर प्लस 3n + 2 डिवाइड बाय 6 प्लस n। अब अगर इनको मल्टीप्लाई कर लें तो n³ + 3n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 6 एलसीएम लेके 6n 6n, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा, n³ + 3n का स्क्वायर प्लस 8n/6, ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ से आपकी बुक के एंड पे उसने n कॉमन लिया होगा, आप ले तो आपकी मर्जी, नहीं लेते फिर भी यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती भी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, सुनिएगा, वो लिखता है क्वेश्चन नंबर 21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 × 4 + 2 × 7 + 3 × 10 + up to so on। बच्चे इसकी जो हमने बनाई है वो क्या बनी है, 3k + 1, सीरीज क्या बन गई, k × 3k + 1। सबसे पहले देखें k की जगह मैं 1 पुट करता हूँ, 1 1 जार, आपके पास ये k की जगह 1 पुट किया, 3 1 जार 3 + 1 4, फिर k की जगह 2 पुट किया, 2 बीच में आ गया मल्टीप्लाई, फिर 3 2 6 + 1 कितना आ गया 7, फिर k की जगह 3 पुट कर दिया, k 3 3 9 9, और आपके पास 9 + 1 10 हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये सीरीज आपके पास वैलिड है। तो k को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 3k का स्क्वायर प्लस k, ठीक हो गया। अप्लाइंग सम ऑन बोथ साइड, सम ऑफ k शुरू होता है 1 से और n तक जाता है, ठीक है, 3 कांस्टेंट है बाहर ले जाए, सम शुरू हुआ। अप्लाइंग सम ऑन बोथ साइड, सिंपल वही काम हर क्वेश्चन में हो रहा है, अप्लाइंग सम ऑन बोथ साइड, ठीक है। 3k² की वैल्यू हमारे पास क्या है, n × n + 1 n + 2/6, और k की वैल्यू आपके पास क्या है, n × n + 1/6/2। यहाँ से आगे इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 1 जार 3 3 2 जार 6, ये बन जाएगा आपके पास n का स्क्वायर प्लस 3n + 2 डिवाइड बाय 2 प्लस n का स्क्वायर प्लस n/2। 2 डिनोमिनेटर में आपके पास सेम आ चुका है, इसको एक बार लिख लें, ऊपर हो जाएगा ये n अंदर मल्टीप्लाई, n³ + 3n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस n का स्क्वायर प्लस n, ठीक है, n का क्यूब 3n का स्क्वायर, n का स्क्वायर 4n का स्क्वायर 2n प्लस n 3n/2। ये आपके पास यहाँ तक सिंप्लीफाई हो जाता है। इसके आगे सॉल्व करें तो मर्जी है, लेकिन यहाँ तक आपका आंसर ठीक है, आप इसका इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, गालबन इस एक्सरसाइज के मजीद 6 सवाल बच चुके हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है और लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, 1 × 3 × 5 +
3 क्रॉस 5 क्रॉस 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस अप टू सो ऑन। इसकी जो मैं सीरीज बनाने जा रहा हूँ वो बनाऊंगा 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3। जरा गौर कीजिएगा बच्चे ये सीरीज बनी कैसे। आपने सबसे पहले क्या पुट कर दिया 1k की जगह पे 1, 2 1 जार 2, 2 माइनस 1 क्या आ गया 1, फिर 1 पुट किया 2 1 जार 2 प्लस 1 क्या आ गया 3, फिर 2 1 जार 2 प्लस 3 क्या आ गया। समझ आ गई बात की ये सीरीज ऐसे चल रही है। फिर इसके बाद k की जगह 2 पुट कर दिया 2 2 जार 4 माइनस 1 क्या आया 3, 2 2 जार 4 प्लस 1 क्या आया 5, फिर 2 2 जार 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा 7। समझ आ गई बात की। इसी तरह सीरीज को चलाएं। ये सीरीज आपके पास वैलिड है तो मल्टीप्लाई करवा दें a प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 4k का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इंटू 2k प्लस 3 आपके पास आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई कर दें 4 2 जार 8 k का क्यूब प्लस 3 4 जार 12 k का स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3। अब सिंप्लीफाई आपने सिंपल वही काम करना है 8k का क्यूब प्लस 12k का स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3। अप्लाइंग सम ऑन बोथ साइड शुरू होता है k और n तक जाता है tk विच इज इक्वल टू 8 कांस्टेंट है। सम शुरू हो k से n तक 12 कांस्टेंट है। बाहर सम शुरू होता है k से लेकर n तक ये आपके पास आ जाता है k का स्क्वायर माइनस 2 कांस्टेंट है। सम शुरू हो k से और कहाँ तक जाता है n तक जाता है माइनस 3 कांस्टेंट। तो आपके पास 3 कांस्टेंट को बाहर ले लें k सम शुरू होता है 1 से लेकर और n तक जाता है। ये यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई सिंपल ऐसे करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे k क्यूब की वैल्यू पुट कर देनी है जो आपके पास फार्मूला लास्ट वाला है फार्मूला नंबर 4 n इंटू एन का स्क्वायर n प्लस 1 ओवर 2। फिर उसके बाद 12 ओवर k के स्क्वायर की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे k के स्क्वायर की जगह। फिर इसके बाद k वाली जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है और लास्ट पे आपने ऊपर वाला फार्मूला पुट करके एंड देन इसको सिंपल सिंप्लीफाई कीजिएगा। आपके पास आसानी इसका सोल्यूशन आ जाता है। ये क्वेश्चन आपके जिम्मे छोड़ते हैं यहाँ से आगे। उम्मीद है आपको बातें समझ आई होंगी। दुआ में याद रखिएगा। बहुत